चलिए तो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को अपलोड कर लिए होंगे या वीडियो को बार बार देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो पहला वीडियो दिया गया है वो कॉन्सेप्ट का वीडियो है। ठीक है, पूरे चैप्टर को मैं उसमें ये किया हूँ। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसको जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करते चलूँगा उसके बारे में बात करते चलेंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, और ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखें और दूसरा वीडियो को छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस से देखें। ठीक है, तब आपका टॉपिक्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मतलब बिल्कुल मैं आपको ये करता हूँ, सेटिस्फाइड कर रहा हूँ कि यदि आप ठीक से हमारे क्लासेस को करते हैं तो आपका कभी भी खराब एग्जाम नहीं जाएगा। यानी जब जागते हैं तभी सवेरा होती है। ठीक है, तो यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं और हमारे वीडियो को देखें, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ले चल रहा हूँ और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में डील करता चल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चंस का सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जनरली इस पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो व्हेन एनी कंपाउंड द structure is represented by electron dot form, it is said to be a electron dot structure। यानी कहने का मतलब जब भी किसी कंपाउंड को आप इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दीजिएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है थोड़ा, तो कॉन्सेप्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं तो रटते रह जाएंगे आप, पूरा लर्न कर रहे हैं याद हो नहीं रहा है, तो वो पैटर्न नहीं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो व्हेन द कंपाउंड, ठीक है, व्हेन द कंपाउंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट, it is said to be electron dot structure। ठीक है, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कीजिएगा किस में भाई, तो इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं किसी को भी शो अप कीजिएगा तो, ठीक है, तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि what will be the फॉर्मूला मीन्स क्या, तो आपका फॉर्मूला मीन्स क्या कहिएगा, तो फॉर्मूला मीन्स कह सकते हैं क्या, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे हम पेंटेन की बात नहीं कर रहे हैं, साइक्लोपेंटेन की बात कर रहे हैं। यानी इसका फॉर्म जो होगा एक बॉन्ड, एक क्लोज्ड रिंग में होगा। ठीक है, इसका जो होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड रिंग में होगा, इसलिए इसका फॉर्म कहते हैं हम लोग कि वो क्या है, तो साइक्लिक मॉड है, यानी साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन क्या होता है भाई, साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये होता है C5H10। ठीक है, इसका पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर देखने के बाद ही क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट को बैठाएंगे। तो ये 5 है तो पेंटागन का फॉर्म जाएगा, 5 है तो पेंटागन का फॉर्म जाएगा, बस समझ रहे हैं। तो यानी क्या होगा पेंटागन का फॉर्म, ये हो गया कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ठीक है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और ये बॉन्ड, यहाँ पे हो गया HH। ठीक है, ये हाइड्रोजन्स का पार्ट्स HH, ये हाइड्रोजन यहाँ पे HH, ये हाइड्रोजन H और H, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हुआ H और H। ठीक है, इसको यदि आप डॉट स्ट्रक्चर में दिखाना है तो कुछ नहीं करना है, ये जो बॉन्डिंग बन रहा है ना, वो दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से यानी एक बॉन्ड बनते हैं, बस उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक कर देना और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे देखें,
कार्बन हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड किए हाइड्रोजन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड किए हाइड्रोजन, ठीक है। फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड करेंगे कार्बन को, तो यहाँ पे लिए कार्बन और कार्बन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग हुआ हाइड्रोजन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड हुआ हाइड्रोजन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड हुआ हाइड्रोजन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड हुआ हाइड्रोजन, और फिर कार्बन और कार्बन, पेयर ऑफ बॉन्ड हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बना। ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल, यानी एक बॉन्डिंग के बदला सिर्फ दो दे दीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट का फॉर्म, और आपको बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखाना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब थोड़ा बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए, आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म क्या है? तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक खास पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज है। क्या करता है? तो भाई इसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, जिसके कारण क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब आइसोमेरिज्म पे ही क्वेश्चन हम दिए हैं। आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, वहां पे हम सब बात किए हुए आइसोमेरिज्म के बारे में। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल, चलिए हाउ मेनी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म तो पढ़े हुए, आइसोमर बताए हुए हैं आपको हम, मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें सब दिया हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। यहाँ पे दे रहे हैं क्वेश्चंस क्या कि हाउ मेनी, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ठीक है, ऑफ पेंटेन। कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है पेंटेन का? तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइक्लोपेंटेन की बात कर रहे हैं हम, C5H12 इसका होता है, ठीक है। इसका 3 आएगा आपका क्या, तो आइसोमर्स। एक बात जान लीजिएगा, हमारा ये थिंकिंग है, ये हमारी सोच के द्वारा, या हम ऐसा एक प्रॉपर्टीज देखें कि जैसे C4 होगा तो उसका 2 होगा आइसोमर्स, C3 वाले का तो किसी का आइसोमर्स होगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे यदि C4 का बात करें, C4 से आपका आइसोमर्स का पार्ट्स का काम शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम 5 है तो 3 आइसोमर्स होता है पेंटेन का, ठीक है। एक को तो जेंडर पेंटेन हो गया, कॉमन नेम उसका क्या देते हैं, तो एन पेंटेन, IUPAC नेम एन पेंटेन। बात की हुई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे हम लोगों का 2 नाम होता है, घर का नाम हुआ और एक बाहर का जो आप सर्टिफिकेट नेम होती है, किसी का नाम चिंटू है, सर्टिफिकेट नाम अमित कुमार हो गया। तो उसी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अपना नेमिंग के साथ रिलेशन रखता है, ठीक है। यानी एक नेम जो होगा वो कॉमन नेम होगा और दूसरा जो होगा IUPAC नेम होगा, और IUPAC नेम उसके स्ट्रक्चर के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यानी पेंटेन का तो C5H12 हो गया, इसका कितना आइसोमर्स होगा, तो 3 आइसोमर्स होंगे। पहला तो हो गया भाई नॉर्मल पेंटेन, दूसरा हो गया आइसोपेंटेन और तीसरा हो गया नियोपेंटेन, ठीक है। उसका IUPAC नेम भी देख लेंगे। जैसे यदि नॉर्मल पेंटेन का बात करेंगे तो उसका होगा पेंटेन से, ठीक है। दूसरा हो गया आइसोपेंटेन का बात करेंगे तो 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और यदि हम लोग नियोपेंटेन का बात करेंगे तो होगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। अभी हम उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कितना होता है, तो देयर आर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, यानी C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। कौन कौन सा? तो पहला देखिए, हम पहले बोले इसका क्या देंगे, तो कॉमन नेम, और इसी के आधार पे देंगे IUPAC नेम, ठीक है, जो कि आपका स्ट्रक्चर के आधार पे परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो पहला क्या बोले हम, पहला पेंटेन का हो गया नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। इसको हम क्या बताए आपको, तो इसको पेंटेन ही कहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, जो नाम है वही हो गया, और शॉर्टेज हो गया, वो और एडवांस बन गया, नॉर्मल को ही हटा दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले जैसे हम लोग थे कि नहीं, पहले धोती पहनते थे, अब धोती का मॉड चेंज हो गया, आ गए हम लोग पतलून पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे हो गया एन पेंटेन और पेंटेन पे, ठीक है। दूसरा हो गया, अब इसका देख लें, एक हमने क्या बोला, तो आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन क्या होगा, आइसोपेंटेन, ठीक है। तो ये जो होता है, इसको हम लोग जो नेम देते हैं वो होता है 2-मिथाइल
मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल लगा होगा स्ट्रक्चर में, देखेंगे हम लोग, क्लियर कर लेंगे इसको, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और तीसरा जो हुआ वो नियोपेंटेन हुआ, क्या हुआ, नियोपेंटेन, इसमें क्या होगा भाई, तो 2 2, ठीक है, डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन, समझ रहे हैं, ये हो गया आपका, यानी इसका 3 होता है, ठीक है। तो 3 देख रहे हैं नॉर्मल पेंटेन, तो सबसे पहले पेंटेन जो होगा वो क्या होगा, तो पेंटेन जो यहाँ पे जाएगा एन पेंटेन, वो बिल्कुल सीरीज में होगा, यानी आपका ब्रांच नहीं निकलेगा, ब्रांच इस दोनों में निकलेगा, ठीक है, ब्रांच दोनों में निकलेगा, इसको 2 मिथाइल क्यों कहेंगे, अभी क्लियर करेंगे। तो ब्रांच निकलेगा, तो पहला हम बात करते हैं नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ कितना कार्बन भाई, तो 5 कार्बन, चलिए 5 कार्बन हुआ, 2 2 4 1 5, हाइड्रोजन कितना, तो सब पे एक एक बॉन्ड बन के हाइड्रोजन लग गया, ठीक है, ये एच 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 एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच और ये एच, ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन का, जिसको हम लोग पेंटेन भी कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करेंगे आइसोपेंटेन का, ठीक है। आइसोपेंटेन क्या होगा, देखिएगा, आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करके देते जाएंगे, आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये नहीं कि 10 दिन बाद करेंगे और चलो वीडियो बाद में देखेंगे, वो काम मत कीजिएगा, नहीं तो वो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं, जो हम स्लोगन बोले हैं वो गलत हो जाएगी। आइसोपेंटेन, क्या नाम बोले इसका थे, 2 डाई मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन, समझ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि नहीं, एक ब्यूटेन है, इसके बाद डाई मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन यदि कह रहे हैं, तो पहले तो ब्यूटेन है, यानी 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहां से जो फॉर्म निकलेगा आपका, एक बात गौर कीजिएगा, जो दूसरा है यहां से एक मिथाइल ग्रुप निकलेगा, ठीक है, यहां से 2 दूसरा कार्बन, 2 डाई मिथाइल यानी दूसरा कार्बन, और यहां से एक और कार्बन का ग्रुप निकला, और ये हुआ H H और H, ठीक है। उसके बाद हो गया ये और ये H H H H, ये हो गया H, ये हो गया H, यहाँ हुआ H, ये हुआ H और ये हुआ H, ठीक है। देख रहे हैं कि नहीं, दूसरा पोजीशंस पे आपको मिला, तो 2 डाई मिथाइल यहाँ लगा है मिथाइल, ठीक है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल लगी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ब्रांच से निकला, दूसरा कार्बन के पोजीशंस वाले से निकला, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 2 मिथाइल और ये वाला ब्यूटेन में लगा है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कौन सा, तो सेकंड वाली बात हो गई आपका, थर्ड जो मेरा था वो था आपका क्या, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, थोड़ा गौर कीजिएगा स्ट्रक्चर सब में, जैसे इसमें क्या होगा, तो कार्बन 3 सीरीज में क्या, सी सी सी, ठीक है, और इसका जो ये और ये है, ठीक है, यहाँ मिथाइल का स्ट्रक्चर रहेगा, समझ में आ रहा है बात, ये मिथाइल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, H H और H, ठीक है, और फिर इधर भी एक H एक H एक H, ठीक है, और यहाँ भी H, गौर कीजिएगा सब क्या होगा, तो डाई मिथाइल ही सब जगह लगा, इसलिए इसको 2 डाई मिथाइल भी कहते हैं, प्रोपेन 2 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और क्या हो गया, तो प्रोपेन, 3 पे है मेन स्ट्रक्चर, तो प्रोपेन, समझ रहे हैं नेमिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गई, थोड़ा वीडियो हम शॉर्टेज ही करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप लोग को बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला का, ठीक है, सॉरी होमोलोजियस सीरीज का। जैसे एक क्वेश्चन आता है जनरली, आप ध्यान से सुनिएगा इसको थोड़ा सा, कि क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज होमोजेनियस सीरीज एक्सप्लेन विथ, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात किए हुए हैं थोड़ा। क्वेश्चन जैसे है, व्हाट इज होमोलोजस, ठीक है, सीरीज गिव या एक्सप्लेन विथ
एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो देखिए आप मेरा पहला वीडियो में हम इसको डिफाइन किए हुए हैं कि भाई क्या होता है आपका होमोलॉजियस सीरीज। तो होमोलॉजियस सीरीज क्या होगा, तो होमोलॉजियस सीरीज उस सीरीज को कहेंगे जिसमें कितने का डिफरेंस होगा, तो टू एडजेसेंट कंपाउंड के बीच में CS2 का डिफरेंस होगा या 14U एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा, ठीक है, वो होमोलॉजियस सीरीज कहलाएगा, ठीक है। इसमें सेम क्या चलेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेस्ड होगी, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यदि एल्केन का जैसे है तो एल्केन का लेते हैं, तो एल्केन का होगा तो सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला से निकलेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हो गया होमोलॉजियस सीरीज। बात समझ में, बुक में भी पढ़िएगा, वही बात जो बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें इसको समझा दे एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से समझने के लिए पहले डिफिनेशन आप लिख लेंगे, समझ में आ गई होगी कि होमोलॉजियस सीरीज क्या है। तो इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द टू एडजेसेंट कंपाउंड हैज अ डिफरेंस इन CS2 और अकॉर्डिंग टू मास 14U, देन वी से इट इज अ होमोलॉजियस सीरीज, ठीक है। होमोलॉजियस सीरीज का खासियत क्या है, तो पहला तो CS2 का डिफरेंस होगा, दूसरा क्या होगा भाई, तो मास के अनुसार 14U का डिफरेंस होगा। हम पहले क्लास में सब बात की हुआ है आपको, लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर बता दिए। अब इसका एग्जांपल कहता है, तो ले लीजिए मेथनॉल, मेथनॉल यानी CH3OH, एथेनॉल यानी C2H5OH, प्रोपेनॉल यानी C3H, ठीक है, C3H8OH, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलती किए, C3H7, ठीक है। उसी तरह से ब्यूटेनॉल C4H9OCH, ठीक है। देखिए ये होमोलॉजियस सीरीज का सीरीज हुआ, क्यों कैसे, तो देखिए ब्यूटेनॉल हुआ, यहाँ पे देखिए इसके बीच में CH2 का डिफरेंस है और CS2 का डिफरेंट है, तो 14U का भी डिफरेंस है ही। इसको आप ठीक से थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, इसको ऐसे PDF फाइल को हम डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें इसको देख सकते हैं लिखा हुआ, लेकिन खुद ब खुद बुक में बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको हम बुक प्रिस्क्राइब जो बता रहे हैं वो बुक आप इस चांद की बुक रखिए, लखमीर सिंह वाली, ठीक है, वो आपका सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको समझने में, और स्टूडेंट उसे सिंपल मोड में समझ सकता है, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई क्लियर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम कि व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूजेस एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस, ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि थोड़ा ध्यान से बात को सुनिएगा, उसके बाद राइट डाउन कीजिएगा खुद ब खुद, क्योंकि लिखना यहाँ उतना संभव नहीं है, ठीक है कि नहीं। हर चीज़ को तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको हम जो बोल रहे हैं बहुत आराम से बोल रहे हैं, आप इस डिफिनेशन को सुनने के बाद लिख भी सकते हैं। वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, इट्स कंपाउंड यूजेस एज फ्यूल्स फॉर, ठीक है, यूजेज एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कार्बन को आखिर हम लोग या उसके कंपाउंड को क्यों अधिकतर एप्लीकेशंस में हम लोग फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। तो एक बात देखिए, तो यहां पे लिख सकते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड uses as fuels for most applications, ठीक है, बहुत सिंपल एप्लीकेशंस है। आपको पता होगा कि कार्बन जलने के बाद क्या देता है, तो बहुत अच्छा हीट देता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, बिकॉज दे बर्न इन एयर एंड, ठीक है, एयर में क्या करता है, बर्न करता है, और एंड
रिलीजिंग यानी निकालता है, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। मेन कॉज यही हुआ, बहुत लॉट ऑफ हीट एनर्जी देगा। साथ में क्या होता है, तो जनरली देखिए कार्बन का ऐसे मेनीमोर कंपाउंड है, आप इसका बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कार्बन की मेनीमोर कंपाउंड है, तो यहाँ आखिर कैसा कंपाउंड है वही कार्बन का मेनीमोर। तो जो भी कंपाउंड होगा वो जलने के बाद आपको हीट देगा ही, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉल्यूशंस करता है, पॉल्यूटेड देता है, इस बात को हम कह सकते हैं। जैसे हम लोग ले लें वेन कार्बन, एग्जाम्पल में ले लें वेन कार्बन। कार्बन का सबसे सुटेबल चीज क्या है जिसमें कार्बन पाई जाती है, तब कोल। व्हेन कोल बर्न्स इन द बर्न्स, चलिए थोड़ा ठीक से लिख दें, बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ, बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, एयर का मतलब क्या यहाँ करना हुआ, तो ऑक्सीजन मेरा कहने का मीनिंग है। इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड तो दिया, साथ में क्या देता है, तो अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब जैसा आपका कूल होगा वैसा आपका इसके साथ रिलेशंस होगा। जैसे क्या, तो कार्बन को लिए ऑक्सीजन में बर्न्स किए प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो CO2 मिला और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में हीट का प्रोड्यूस किया, ठीक है। उसी तरह से ले सकते हैं जैसे मीथेन हुआ, मीथेन को भी क्या किए प्रेजेंस में, किसके, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी 2O2 ऑक्सीजन का प्रेजेंस बैलेंस किया है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट निकला, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल केयरफुल होकर के इसको देखिएगा। अब देखिए हम जो बात करने बैठे हैं पहले तो कोल के बारे में, ठीक है। हाउ, जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा स्टोरी सुनिएगा उसके बाद बुक को पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको। हाउ कोल वाज फॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन जैसे आएगा हाउ कोल वाज फॉर्म, हाउ कोल वाज फॉर्म। देखिए कोल कैसे बना है, क्वेश्चन है कि नहीं, हाउ कोल वाज फॉर्म। तो देखिए इसकी कहानी बहुत पुरानी है, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ होगा, तो कोई फिजिकल इक्विपमेंट हुआ होगा। फिजिकल इक्विपमेंट कहने का मतलब क्या है, जैसे अर्थक्वेक हो गया होगा, फ्लड हो गई होगी, सुनामी हो गया होगा, उस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिसके कारण क्या हुए होंगे, तो जितने भी हमारे प्लांट हैं सब ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड चले गए होंगे, ठीक है, ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड चले गए। तो चूंकि क्या होता है, आप अर्थ के अंदर जो है ज्यादा हीट है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिसके कारण उसमें कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ। कार्बोनाइजेशन यानी कार्बन में चेंज होने की प्रोसेस हुई, और कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होने के कारण ही वो क्या होता है, चेंज हो जाता है कोल में, ठीक है। इसकी स्टोरी ये, कोल फॉर्म होने का यही बात है कि क्या हुआ होगा, कोई भी ये इक्विपमेंट हुआ होगा, फिर ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड चला गया, ठीक है, जिसके कारण ज़्यादा प्रेशर और हीट के कारण वो चेंज हो गया है कोल में, ठीक है। अब सवाल है कि आप एक गौर कीजिएगा, कोल कहाँ, तो अभी आप लेटेस्ट इतना जान लीजिए, हम लोग ऐसे तो मैं बिहार का हूँ और बिहार के बगल में झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट में कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो क्यों भाई, तो भाई वहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा है, बहुत फॉरेस्ट्री पाया जाएगा, और उस एरियाज में ही आपको किसी तरह का फिजिकल इक्विपमेंट हुआ था जिसके कारण वो चेंज हो गया, जैसे झरिया हो गया, ये सब में हमारा कोयला मिलता है, ठीक है। अब उड़ीसा में भी मिलती है, तो जहां मतलब कहने का मतलब फॉरेस्ट्री एरिया है वहां पे कोल मिलेगा, ठीक है। अब कोल क्या है, तो कोल कह सकते हैं कि इसमें कार्बन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से, इसको बुक में पढ़ लीजिएगा, जो बात बोल रहे हैं वही सब बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इस जैसे ये भी आ जाता है कभी कभी कि हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड या वाज फॉर्म्ड, चलिए वाज फॉर्म्ड कैसे पेट्रोलियम का फॉर्म हुआ, बस वही इंसिडेंट, लेकिन दो डिफरेंसेस मेन आएगा इसमें, ठीक है। अब दो डिफरेंसेस क्या आएगा उसका हम बात कर रहे हैं अभी। दो डिफरेंसेस देखिए, दोनों के बीच एक माइनर डिफरेंस है। कोल कहाँ मिलेगा, तो जहां डेंस फॉरेस्ट है वहां, या जहां पे फॉरेस्ट्री है, ठीक है। और आपको बात करेंगे पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, तो मैरीन स्पेस में, मैरीन जगह पे, कहने का मतलब क्या, जहां ओशियंस होंगे,
या जहाँ पे थोड़ा वाटरी इन्वायरमेंट हो, तो इसको कह सकते हैं कि पेट्रोलियम फॉर्म क्या हुआ होगा। तो जैसे किसी तरह का कोई फिजिकल इक्विपमेंट आया होगा ओशियंस एरिया में, जैसे कहने का मतलब सुनामी आ गया होगा, जिसके कारण जो भी लिविंग थिंग्स है हमारा, ठीक है, वाटर इन्वायरमेंट के जो भी लिविंग थिंग्स है वो क्या हो गए होंगे, तो बिरिड अंडर द ग्राउंड हो गए होंगे। और उसमें भी वही प्रोसेस हुई जो आपका कोल के साथ हुआ, वहाँ पे कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, और जिसके कारण वो क्या किए, एक मिनरल्स आयल्स में चेंज हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम का भी डेवलपमेंट का होने का स्टोरी वही है जो कोल का है, लेकिन फर्क दोनों में डिसिमिलरिटीज कहाँ पे आती है, तो सिर्फ ये आता है प्लेस पे, किस स्थान पे वो ऑकरिंग होगा, पाया जाएगा। जैसे कि आपका डेंस फॉरेस्ट एरियाज में जो प्लेन सरफेस वाले होंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो कोल मिलेगा। लेकिन जो वाटर इन्वायरमेंट जहाँ होगा, जहाँ ओशियानिक हुआ या पहले ओशियंस थे, वहाँ उस जगह पे आपका पेट्रोलियम मिलेगा। यही कारण है कि हमारा जो असम का डिबोई एरियाज है थोड़ा सा ओशियानिक फॉर्म में आ जाता है, पहले बहुत ज्यादा ओशियानिक था। आगे ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर हुआ क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चंस की और छोटा सा क्वेश्चंस है, कार्बोनाइजेशन क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन के फॉर्म में चेंज करना आपका कार्बोनाइजेशन कहलाता है। चलिए आज का इतना ही, फिर कल हम आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। ये वीडियो आपको छोटा छोटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे करके आपके पास कलेक्शंस होगा, और एक बार दे देंगे तो फिर बर्डन हो जाएगी। ऐसे तो मैं एक शॉर्टेस्ट पीडीएफ दूंगा ही आपको इंपॉर्टेंट का, लेकिन ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लास बेसिस पे दे रहा हूँ, जो कि आपको समझाते भी चल रहा हूँ। थैंक यू। चलिए।